हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का यूनिट नंबर 3 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस उसकी एक्सरसाइज 3.3 ये कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम परमुटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल ये स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज 3.4 उसमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज सी हियर आवर टॉपिक इज परमुटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। पिछले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय परमुटेशंस। परमुटेशंस मीन नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है सेम, मीन्स अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टाइप के तो उनका परमुटेशंस और नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन p of them are similar and of first kind, q of them are similar and of second kind, r of them are similar and of third kind, and the remaining are different is given by n factorial upon p factorial इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये सपोज आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से p टाइप के ऑब्जेक्ट जो कि फर्स्ट टाइप के है, p यानी फर्स्ट टाइप, q मीन्स सेकंड टाइप, r मीन्स थर्ड टाइप। तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। हमारा क्या है, हमारा आज का परमुटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम, मीन्स दैट रिपीट्स। अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स और नंबर ऑफ परमुटेशंस गिवन बाय, therefore total number of permutations when some objects are identical are given by n factorial upon p factorial इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स इन द वर्ड रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट एक वर्ड है, इस रिप्रेजेंट वर्ड के लेटर्स में नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो सकते हैं ये हमको फाइंड करना। मीन्स इसको काउंट कर लेंगे, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड रिप्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स देर आर टोटल 9 लेटर्स इन द वर्ड रिप्रेजेंट। तो हमको लिखना होगा देर आर टोटल 9 लेटर्स इन द वर्ड, there are total 9 letters in the word represent। that is, अब कौन कौन से लेटर है वो लिख रहा हूँ मैं, R E P R E S E N T is like this। तो रिप्रेजेंट इस वर्ड में टोटल 9 लेटर्स है, 9 अल्फ़ाबेट्स है, जो कि ये है R E P R E S E N T। मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 9। देर आर टोटल 9 ऑब्जेक्ट। ये जो लेटर्स है इनको हम अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे। देर आर 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। E is repeated 1 2 3 times, therefore let p is equal to 3,
लेटर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, उनके लिए हमको यूज़ करना है P, Q, R अकॉर्डिंग टू अवर गिवन फार्मूला। तो ये जो लेटर है देखिए, R दिस अल्फ़ाबेट रिपीट्स 2 टाइम्स, लेटर R is repeated 2 times, that is Q is equal to 2. अब therefore number of permutations is equal to n factorial upon p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। अब n कितना है 9 फैक्टोरियल अपॉन p की वैल्यू कितनी है 3 फैक्टोरियल इंटू q की वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो मैंने फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल में एक्सप्रेस कर दिया है अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो दिस 3 फैक्टोरियल कैंसल विद दिस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब यहाँ पर डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो क्या बचता है यहाँ पर 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 लाइक दिस। अब हम क्या, अब पेयर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 9 4 ज़ा 36, 7 इंटू 6 42, 5 इंटू 4 20 लाइक दिस। अब देखो दिस 36 एज इट इज़, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 लाइक दिस। नाउ मल्टीप्लाई 840 बाय 36। देखिए 840 को 36 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 600, 6 4 ज़ा 24, 2 रिमेन, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 2 50, 1 प्लेस, ये पहले प्लेस को छोड़ दो, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 1 रिमेन, 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25। तो देखिए कितना आता है, इसका एडिशन हमको करना है, 0 4 2 5 प्लस 5 10, 1 रिमेन, 2 प्लस 1 3। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस आते हैं 30,240। स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स, so please take the screenshot of this. So please here it is our question number 2. क्वेश्चन इस तरह से, you have 2 identical books on English. 2 इंग्लिश के बुक्स है जो कि आइडेंटिकल है, मीन्स सेम टाइप के सिमिलर बुक्स है। 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, सिमिलरली 3 हिंदी के बुक्स है जो कि फिर सेम है, एक जैसे है, एंड 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, और उसी तरह से 4 बुक्स मैथमेटिक्स के जो सिमिलर है। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन अ शेल्फ। तो ये सारे बुक्स को एक शेल्फ में अरेंज करना है, तो ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं ये हमको फाइंड करना है। सो ऑफ बुक्स इक्वल टू टोटल बुक्स इज इक्वल टू, इनका एडिशन करना होगा हमको। देखो 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश प्लस 3 ऑन हिंदी and 4 identical books on mathematics, 4 plus 3 plus 2 is equal to 9, means there are total 9 books. There are total 9 books that we have to arrange on a shelf, टोटल 9 बुक्स है जिसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स के बुक्स है, उनको एक शेल्फ में हमको अरेंज करना है। अब जैसा कि हमने दिया गया है, इंग्लिश के जो बुक्स है वो कितने हैं 2 है, तो उसको P से डिनोट करेंगे। सिमिलरली हिंदी के जो बुक्स सिमिलर है वो 3 है, और मैथमेटिक्स के जो बुक्स है वो भी सिमिलर है, 4 बुक्स है। मीन्स वी हैव टू यूज़ द नोटेशंस Q एंड R, जो कि
सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, ये फर्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट, ये सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स है जो सिमिलर है। देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनता है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम। n कितना है, 9 फैक्टोरियल है, p की वैल्यू 2 है, 2 फैक्टोरियल इंटू q है 3 फैक्टोरियल और r है 4 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो 9 फैक्टोरियल है उसको 4 फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करना है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी पर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस 4 फैक्टोरियल कैंसल विद दिस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6। तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो क्या बचता है 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 ज़ा 36। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 ज़ा 35। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, 36 मल्टीप्लाइड बाय 35। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो 5 6 ज़ा 33 रिमेन, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18। अब 1 प्लेस को छोड़ दो, अब 3 6 ज़ा 18, 1 रिमेन, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। तो इसका एडिशन अगर हम करते हैं 0 8 प्लस 8 16, 1 रिमेन, 1 प्लस 1 2 और ये 1। तो देर आर टोटल 1260 नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स in which 2 books of Hindi, 3 books of English and 4 books of mathematics which are similar are to be arranged on a shelf. It is our final answer. Please take the screenshot of this. This is our question number 3. How many different words are formed if the letter R is used thrice and the letters S and T are used twice each? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेटर्स आर रिपीटेड, मीन्स ये प्रॉब्लम फिर कौन सा होगा, परमुटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम और आइडेंटिकल, सिमिलर टाइप। नंबर ऑफ लेटर्स सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखिए, लेटर आर इज यूज्ड थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, मीन्स आर इज 3, और लेटर्स एस एंड टी these are used twice means 2 plus 2, तो 3 plus 2 plus 2 is equal to 7. there are total 7 letters, it means that the value of n is 7. अब देखिए जो लेटर R जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है उसके लिए हम U डिनोटेड बाय P एज 3, उसके बाद में Q मीन्स S और T दोनों कैसे रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो Q इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और उसी तरह R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों ऑफ परमुटेशन से कितने वर्ड्स हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कितने वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल है, n की वैल्यू 7 है, अपॉन p की वैल्यू 3 है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू आर मीन्स अगेन 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल में हम एक्सप्रेस करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस 3 फैक्टोरियल कैंसल विद दिस 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये न्यूमरेटर एज इट इज़ है। अब यहाँ पर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, सिमिलरली ये 2 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 2 होती है। देखिए 2 2 ज़ा 4 और ये 4 1 ज़ा 4, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 6 ज़ा 30, 37 ज़ा 210। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन और गिवन कंडीशन टोटल 210 वर्ड्स कैन बी फॉर्म। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के इस लेक्चर में
या आज की किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर